पुत्र हुए। सत्या से वीरचंद्र आदि 10 पुत्र, भरद्रा से संग्रामजीत, बृहस्सेन आदि 10 पुत्र हुए। और भगवान की एक सबसे प्रियतमा कौन थे? लक्ष्मणा। लक्ष्मणा से प्रघोष गात्रवान आदि 10 पुत्र हुए। और भोजकट नामक पुर के निवासी रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की कन्या रुक्मवती के साथ प्रद्युम्न का आगे चल के विवाह बताते हैं। दक्षिणे मातुले कन्या हयत्तरे मांस भोजनम धर्मोदकं भवन्ति जन नष्टो मुने मनोरब्रवीत। इस प्रकार एक कुल में देवकी वसुदेव का कृष्ण सत्यभामा की तरह चारमती और कृतवर्मा के पुत्र बलि का विवाह भी कुल धर्म होने से दूषित नहीं हुआ। जैसे ध्यान दीजिएगा, रुक्मिणी जी के जब पुत्र पैदा हुए, एक समय भगवान पुत्र जब उदरस्थ थे तो भगवान कह रहे हैं कि देवी जी ये बताओ कि तुम्हारी शादी जिस व्यक्ति से हो रही थी वो बड़ा परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट था। हमारे साम्राज्य से, हमारे वैभव से उसकी स्थिति बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी देवी आपने हमें ही क्यों चुना, क्यों चयन किया? अब देवी जी कहें, आज यह स्वतंत्रता का प्रतीक श्रीमद् भागवत पुराण के रससार स्थान तक पहुंचा। अब यह सिद्ध हो गया कि आप लोग सब निर्भय हो गए, अब किसी का डर नहीं है, परम स्वतंत्र हो गए। यह भागवत भगवान की कृपा है। अनुरुद्ध इत्यादि ये लोग गाय चराने गए। उसके पहले भगवान के उदरस्थ जब प्रद्युम्न थे, बच्चे नहीं हुए थे, तब का प्रकरण का दृष्टांत देकर के वहां पहुंच रहे हैं परीक्षित जी को श्रवण कराने सुखदेव जी। भगवान कहते हैं कि देवी बताओ, हमारे से अधिक बड़ा साम्राज्य, हमारे से अधिक बड़ा वैभव, लेकिन तुमने उसे पति रूप में क्यों वर्णन नहीं किया, जबकि तुम्हारा भाई रुक्मी उसे चाहता था? क्यों ऐसा किया? और अभी से कुछ बिगड़ा नहीं है, बात बन जाएगी, अभी से भी तुम वहां जा सकती हो। तो हे राजर्षि परीक्षित ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं कि जीव भगवान के शरण में आकर के दरवाजे पर पहुंच करके भी भटक जाता है। कैसे भटक जाता है? कि भक्त कहे हैं कि प्रभुता पाहि काहि मद काहि। जब थोड़ी सी भक्ति की पराकाष्ठा उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है तो वह सोचता है कि भगवान को मैंने पा लिया, जबकि भगवान को न तो कोई पा सकता है न तो कोई जान सकता है। और जिसे जनाए वही जाने, और जिससे मिलना चाहे उसी से मिल सकते हैं। जैसे अमृत का कलश हाथ में आया, लेकिन देवताओं ने भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसलिए हाथ से आया भी अमृत निकल गया। तो हे राजर्षि परीक्षित, अब भगवान क्या कर रहे हैं कि जाना हो तो जा सकती हो। अब करारे पर है, सालिना परीक्षा का लास्ट पेपर है परीक्षित। एक विषय में फेल तो सारे विषय में फेल, इसलिए भैया सावधान रहो।
अभी तक जितने विषय थे आपके, आप पास हो गए हो, एक विषय शेष रह गया है, सावधान हो जाओ। अब रुक्मिणी जी रोने लगी। अब जब ही रोने लगी तो भगवान ने कहा यही तो हम चाहते थे कि जब तक भगवान के प्रेमाश्रु नेत्रों में न छलक जाए तब तक भक्ति की कृष्णोत्परिणति नहीं होती, वह गोविंद प्राप्त नहीं होता। भक्ति कैसे हो कि शरीर रोमांस हो जाए और नेत्रों में प्रेमासुर भर आए, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। जब प्रेम के आंसू निकलते हैं तो शीतलता प्रदत्त करते हैं, और जब करुणा के आंसू निकलते हैं तो दावाग्नि के समान गर्म निकलते हैं। तो हे राजर्षि परीक्षित, आज तुम्हारे नेत्रों से जो प्रेमा आंसू ढरक रहे हैं, इससे यह कृष्णोत्परिणति है कि गोविंद की परम पावन पुनीत कृपा तुम्हारे जीवन में चरितार्थ हो गई है, इसमें संशय नहीं है। अब राजर्षि परीक्षित भोर भोर कहे, भगवान रुक्मिणी जी को कह रहे हैं कि देवी जी, आज तक हमने तुम्हारा यह रोने वाला रूप कभी नहीं देखा। सिर्फ जब मेरी दृष्टि पड़ी तो हासे हरे रवन पाखिल लोक विप्र, हमने तुम्हारा सिर्फ हंसता हुआ ही चेहरा देखा, आज रोती हुई तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब पुनः इस बात पर परिहास पर रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न होकर के खुश हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सांब और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सत्यभामा के पुत्र सब गाय चराने जा रहे हैं। यह तो लीला पुरुषोत्तम की लीला है। खेलते खेलते गए तो एक विशाल गाय कुएं जैसा था, उसमें देखे कि एक बहुत बड़ा गिरगिट गिरा है। गिरगिटान जिसको देहाती भाषा में कहते हैं, गिरा है। अब वह पुकारे, सोई बालक गए, बड़ी कोशिश की। जंगल की बंवर होती है जिससे जंगल के निवासी लकड़ी की गठान बनाते हैं, उसी से ढेर सारी बंवर को लेके आए, पोर करके बहुत जबरदस्ती बनाए। अब कैसे निकले, सारा परिश्रम करने के बाद नहीं निकाल पाए। अब कह रहे हैं सारा परिश्रम करने के बाद बालक थक गए। बालक कोई साधारण नहीं है, भगवान के पुत्र है। अब किसी विशिष्ट व्यक्ति का लड़का हो जाए विधायक सांसद का तो पहले विधायक बन जाता है, जहां देखो गली चौराहे पर उत्पात शुरू। लेकिन वह सामर्थ्य उसमें तब तक है जब तक वह पिता का आश्रय लेता है। ध्यान दीजिए, ये आंतरिक दृष्टि से है राजर्षि परीक्षित। जब तक उसमें वह सत्ता का अभिमान तभी तक है जब तक वह पिता का आश्रय लिया है, और जब ही उस परम पिता का आश्रय छूट जाता है वह तेजहीन हो जाता है। और जाकर के वह सब पिता का आश्रय लिए कि पिताश्री एक गड्ढे कुएं में एक गिरगिट गिरा है। स्वयं भगवान आए, हाथ बढ़ाए, पकड़ करके बाहर निकाल दिए। तो जिसके हाथ स्वयं नारायण पकड़ ले वह संत भी हो जाता है, भगवंत भी हो जाता है और मुक्ति भी पा लेता है। जब ही उस गिरगिट को कूप से बाहर निकाले, स्वयं बड़ा सुंदर पीत परिधान धारण करके वह भगवान के सामने प्रकट हो गया। भगवान पूछे, आप कौन? भगवान तो त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ ज्ञाता है, लेकिन अपने पुत्रों को संबोधन करा रहे हैं कि ये कौन है, किसके प्रभाव से तुम्हें इस योनि की प्राप्ति हुई। बोले, मैं ऐरा गैरा नहीं, मैं परम पुनीत कुल का राजा नृग हूं। हमारा नाम दानियों में आप सुने होंगे। हमने बहुत सी गायें दान करी, लेकिन दैवात योग से एक दिन हमने एक ब्राह्मण को गाय दी, और दुर्भाग्य से या मेरा सौभाग्य था नारायण को पाना, इसके निमित्त वह गऊ उस ब्राह्मण के गऊ के गोल से चल करके मेरे गोल में आकर के गऊ में पुनः मिल गई। और प्रातः काल मेरी यही नित्य क्रिया थी कि मैं संध्या बंदन से होने के बाद दान करता था।
सोई एक ब्राह्मण को वह गऊ दोबारा दान हो गई, और लेकर के ज्यों ही वह महल से कुछ दूर गया तो पहले मैंने जिसको दिया था वह आ गया। उस ब्राह्मण से कहे कि यह गाय हमारी है। बोले इसका क्या प्रमाण? बोले यही प्रमाण है कि राजा ने इसको हमें कल दान में दिया था। बोले नहीं राजा, इसको तो हमें आज दान में दे रहे, ये कैसे हो सकता है? तो कहे नहीं, चलो इसका फैसला वही होगा। अब राजा के पास गए, बोले ये गाय आपने हमको दिया, फिर इसको कैसे दे दी? गाय भूल चूक से यदि चली आए तो उसका पुनः दान नहीं करना चाहिए, इसका अधिकार मुझे ही है। सोई हे राजर्षि परीक्षित, यदि गाय क्या है? जीवन के धैर्य रूपी पराकाष्ठा है। यदि मान लीजिए मन क्या है? मन बड़ा चंचल होता है। यदि चंचलात उद्वेग से यह मन भ्रमित हो जाए तो भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। और हे राजर्षि परीक्षित, इसी दैवात योग से अब दोनों ब्राह्मण सम्मुख हो गए। बोले भैया ये गाय हमारी है या इनकी? आपने किनको दान करी? बोले हमने तो इनको कल की थी। बोले कब? जब इनको की थी तो आज हमको आपने क्यों दे दी? बोले इस धृष्टता को आप प्रभु क्षमा करो, आप ये गाय उनको दे दीजिए, उसके बदले में आप हमसे जितनी गाय चाहिए उससे अधिक दूध देने वाली गाय ले लीजिए। लेकिन बोले नहीं। अब वह दोनों ऋषि क्रोधित होकर के चले गए और श्राप दे दिया कि तू गिरगिट की तरह सिर हिला रहा है और जा तो गिरगिट योनि में चला जा। और वही राजा नृग गिरगिट योनि को प्राप्त हुआ। अब राजा हाथ जोड़ करके बड़ा अनुनय विनय करने लगे। बोले यह श्राप नहीं, यह तुम्हारे लिए वरदान स्वरूप है कि 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद भी जीव का कल्याण नहीं होता। यदि मान लो गिरगिट योनि प्राप्त करने पर नारायण के दर्शन हो जाए और तू संत हो जाए, भगवंत हो जाए, मुक्ति भी पालो, तो तुम्हारा तो परम कल्याण हो जाएगा। और भोर भोर सराहना करते हुए उन ब्राह्मण कुमारों को श्री चरणों में गिरे और अगले जन्म में उनका उद्धार हुआ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाणस्य तनयाम सामुपैमे तदोत्तमः तत्र युद्धमभूत् घोरं हरिशंकर्यो मतः। हे राजर्षि परीक्षित, अब हम उषा के प्रेम में अनुरुद्ध का बंधन। उषा कौन है? बाणासुर की पुत्री। और यह बाणासुर कोई साधारण नहीं है। जो दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी दान शिरोमणि राजा बलि का पुत्र है, सबसे बड़ा। और वह भी शंकर भगवान की घोर तपस्या पूजा किया करता था। शंकर भगवान प्रसन्न होकर के बोले बेटा वर मांगो। और शंकर जी प्रसन्न हुए, उसको वर दे दिए। बोले प्रभु अब आप से मैं क्या मांगू? सुना है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न। अब स्वयं त्रिलोकीनाथ, मैं कोई ऐरे गहरे खानदान का नहीं हूं। मेरे बाबा पर बाबाओं ने क्या मांगा कि अहम दृष्टा सिमानित गदा पाणे अवस्थित। राजा बलि ने नारायण से ही मांगा था कि हम दृष्टा सिमाम नित्य गदा पाणिर अवस्थित। सोई हे भोलेनाथ, आप तो साक्षात करुणा के अवतार हैं। यदि उससे कम मांगो तो आपकी तौहीन। ध्यान दीजिए, यदि उससे कम मांगो तो आपकी तौहीनी, क्योंकि हमारे पूर्वज वही मांग चुके हैं। भाई अब आगे बढ़ना चाहिए।
जब भक्ति की पराकाष्ठा हो तो पहले भक्ति क्षुधा से, फिर थोड़ा सा उठ करके नाभि मंडल पर, फिर हृदय भवन में, हृदय भवन से कंठ पर, कंठ से ब्रह्मरंध्र पर, जब ब्रह्मरंध्र पर वह तेज पुंज परम पुंज आत्मा प्रविष्ट होती है तो ब्रह्मरंध्र का छेदन करके परम धाम को प्राप्त कर लेती है। सोई अब नीचे जाए तो तल मार्ग से प्राण निकलेंगे या गुदा मार्ग से निकलते हैं हे राजर्षि परीक्षित, तो सावधान होकर के श्वास क्रिया को धीरे धीरे ऊपर उठाने का कोशिश करना चाहिए। व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए हृदय में। जब हृदय में चिंतन करेंगे तो प्राणवायु ब्रह्मरंध्र से निकलती है। महात्मा लोग बड़े चालू हैं, मुनि आसन लगाते हैं ना, उस आसन से अधो मार्ग की वायु अवरुद्ध हो जाती है। मुनि आसन से अधो मार्ग की वायु अवरुद्ध हो जाती है और प्राण वायु ऊपर की तरह हृदय मंडल का भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र की तरफ बढ़ते हैं। तो महात्मा कहते हैं कि जब प्राणायाम किया जाता है तो बंद करके श्वास को खींचते हैं, तो खींचते हैं तो किसी स्वरूप का, गुरु स्वरूप का चिंतन करते हैं कि जो भी हवा आए वो छन करके फिल्टर होकर के आए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, और वह गुरु और संत भगवान की कृपा से वह प्राप्त होती है। और जो ही हृदय मंडल में प्रविष्ट होती है स्वयं उस स्वरूप को परिणित कर देती है जो आपका परम इष्ट है, टेढ़ी टांग वाला नारायण भगवान। सो हे गोविंद की इतनी बड़ी महती अनुकंपा है। और प्राणवायु को हृदयस्थ करके उस पदनख चंद्रिका की झलक अपने हृदय भवन में बैठा लो और धीरे धीरे उसके चरण का अवलोकन करो। मन ही मन चरण का अवलोकन करो, फिर भगवान के घुटने का अवलोकन करो, उदर का अवलोकन करो, धीरे धीरे वक्षस्थल का अवलोकन करो। करते करते जब ही ब्रह्मरंध्र पर पहुंचता है जीव, वह जीव जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाता है और मरता यह शरीर है, उसका मरण किसी काल में नहीं होता। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब शंकर भगवान समझ गए कि यह भी ऐरा गैरा मांगने वाला नहीं है। अब बाणासुर हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहा है कि प्रभु आप इतने सुंदर हो, अब क्या मांगे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि आनन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकान्दं हतो पापवृन्दं वाराणसीनां रमणप्रदातं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हे विश्वनाथ भगवान, आप भवानी सहित मेरे हृदय भवन में विराजमान हो जाइए। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो आपकी इष्ट की कृपा से पहले से ही है कि हम दृष्टा से माम नित्य गदा पाणिर अवस्थितः, हमारे पूर्वज महाराज बलि कि हम वंशज हैं, कोई ऐरे गहरे नहीं। भगवान अपना वरद हस्त उसके सिर पर रख दीजिए और उसे ढेर सारी भुजाएं प्रदान कर दी। चलो खूब दान करो, खूब पूजा पाठ करो। भगवान प्रसन्न शंकर पर हुए। शंकर भगवान जब शंकर पर प्रसन्न हुए और शंकर भगवान विष्णु पर प्रसन्न हुए तो आपस में उन लोगों की बड़ी तालमेल बैठी। देखिए, ध्यान दीजिए, विष्णु भगवान प्रसन्न हुए तो शंकर भगवान को समुद्र का जहर पिला दिया और शंकर जी विष्णु भगवान पर जब प्रसन्न हुए तो चतुर्भुज रूप प्रदान कर दिए। तालकेश्वर मंदिर का नाम आप लोग सुने होंगे।
मिर्जापुर में है। यहाँ एक समय भगवान नारायण आए और 10,000 वर्ष तक तपस्या की। यह सिद्ध पीठ है तालकेश्वर मंदिर भगवान शिव का। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। प्रतिदिन 1,000 नील कमल से भगवान का सहस्त्रार्चन करते, लेकिन लास्ट में एक कमल घट जाए। अब विष्णु भगवान 10,000 वर्ष तक, ध्यान दीजिए, 10,000 वर्ष तक भगवान शंकर को यह समझ में आया कि अभी विष्णु को चतुर्भुज रूप चक्र इत्यादि प्रदान करने का समय नहीं है, इनमें धारण करने का वह पराक्रम पुरुषार्थ नहीं है। यदि कोई लाइसेंसी बंदूक आपके घर में हो तो बच्चे बहुत फड़कते हैं, इसलिए यह शस्त्र अस्त्र नहीं रखना चाहिए। उससे जब भी गोली निकलेगी तो क्षति ही होगी, आघात होगा। अब भगवान विष्णु थक गए, रोज गिन के ले आओ, एक आग 2 ठे 4 ठे अधिक लावे, लेकिन रोज कम हो जाए। भगवान विष्णु सोचे अब ऐसे प्रभु की कृपा नहीं होगी। सोई जब एक कमल कम पड़े, सोई अपना दोनों नेत्र निकाल करके चढ़ा दिए कि चलो एक बढ़ जाएगा, अब कम तो नहीं होगा। और सोई शंकर भगवान प्रकट हो गए और उन्हें पुनः नेत्र प्रदान कर दिया। तभी से वह हो गए कमल नयन। कमल नील कमल को समर्पण करने के प्रभाव से अब शंकर भगवान कहे, ये बराबरी कैसे कहे कि तस्यापि गरिलयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम् तच्च साधु विभूषण। अरे प्रभु, आपने तो मुझे गले का नील हार दिया। भाई 20 कंठ में अवरुद्ध हो गया, 100 कंठ नीला पड़ गया, तो प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर हार दिया, तो आपके नेत्र यदि कमल के तरह न हो तो सामंजस्य कैसे बैठेगा। यह है भगवान की पराकाष्ठा। सोई भगवान प्रकट होकर के चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान को प्रदान करी, सुदर्शन चक्र प्रदान करी। विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए और चले गए कहा स्वलोक। और ज्यों ही नारायण का दर्शन लक्ष्मी महारानी की, बड़ी प्रसन्न हुई। धन्य भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न। प्रभु, यह किस जन्म के पुण्य उदय हुए हैं जो आपने यह सब पाया। सारा वृतांत तो बता दिए। अब लक्ष्मी महारानी से रहा नहीं गया। जब लक्ष्मी महारानी से रहा नहीं गया, सोई लक्ष्मी महारानी चली आई। अब लक्ष्मी महारानी भी वही करें, पार्वती का ध्यान करें, शंकर भगवान का क्या, प्रतिदिन आए, गंगा जी हैं, स्नान करें और कमल लेकर के जाए। उनके साथ भी वही घटना हो। भाई, पत्नी सुयोग्य तभी होगी जब पति के बराबरी उसके धर्म कर्म और गुण मिलते हो। जब शादी विवाह होता है तो पंडित जी लोगों से गुण गण राशि मिलाई जाती है, तो विवाह में सम राशि नहीं होनी चाहिए। कन्या और बालक के जन्म का दिन विवाह नहीं होना चाहिए, उस नक्षत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, वैतृत योग में विवाह नहीं होना चाहिए। तमाम ऐसी व्यवस्था है, इसलिए रास ज्योतिष कुंडली सब बनाए गए हैं। अब लक्ष्मी जी चढ़ाए तो कम पड़ जाए, 5000 वर्ष बीत गए। अब थक गई तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि नमः शिवाभ्याम नवयवनाभ्याम परा परा श्री स्तबोधराभ्याम नागेंद्र कन्या मृको के तुराभ्याम नमो नमः शंकर पार्वती भ्याम
नमः करो पार्वती ध्यान। सोई लक्ष्मी मैया अपना वक्षस्थल काट करके चढ़ा दी। सोई अर्धनारेश्वर रूप धर के भगवान प्रकट हो गए। बोलिए अर्धनारेश्वर भगवान की जय। कितना सुंदर सौंदर्य। लक्ष्मी जी को पार्वती जी वरद हस्त सर पर रख दी। शंकर पार्वती प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी को भी चतुर्भुज रूप प्रदान करी। सोई अपने लोग चले आए। अब बाणासुर की पुत्री जो थी वह स्वप्न से ही अगले जन्म में वह कामदेव की पत्नी थी और अनिरुद्ध की जो पुत्र हुए और उसे स्वप्न में देखे। अब उनके पुत्र भी पिता जैसे, पिता भी पुत्र जैसे, पौत्र भी उन्हीं जैसे, सब एक जैसे दिखे। जैसा महाभारत में आया कि पांचों पांडवों के पुत्र उन्हीं के जैसे थे। सोई रात्रि में क्या देखी कि वो आए और विवाह इत्यादि वही मीरा वाली बात हुई और ऐसे दृश्य को देख करके व्याकुल होकर के उठी और विचार करने लगी। तब तक उसकी सहेली दौड़ी दौड़ी आई। अरे इतनी व्याकुलता क्यों? बोले चितचोर कन्हैया वो तो भगवान की लीला है। हे राजर्षि परीक्षित, कभी प्रद्युम्न बन के हृदय में आ जाता है, कभी कृष्ण बन करके आ जाता है, कभी किसी स्वरूप में आ जाता है। पहले परीक्षा लेता है। नवयोगेश्वर संवाद में आगे आएगा। परीक्षा भगवान की भी ली गई। क्यों? उतना पुतना अकासुर बकासुर बचपन से ही परीक्षा लेते लेते चले आए। इधर भगवान, इधर यह वृतांत हो रहा है। हस्तिनापुर आए, कौरव पांडव को समझाए, कोई न माने। युद्ध की स्थिति बन गई, युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए। कहने का तात्पर्य है राजर्षि परीक्षित कि यह कथा जो है सूर्यवंश और चंद्रवंश दो ही वंश है इस धराधाम पर, तीसरा कोई वंश नहीं है। तो एक वंश का यदि मैं वर्णन करूं सूर्यवंश का तो कोटि कल्प सतय रपी, करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, उनका वर्णन नहीं हो सकता। सो अब हम क्या कितना वर्णन करें वहां सब। लेकिन हे राजर्षि परीक्षित, आर्द्रता भगवान को प्राप्त करने की कैसे होनी चाहिए? जिस प्रकार द्रौपदी में उत्कृष्टता हुई थी। द्रौपदी में कैसे? जब दूत पीड़ा हुआ। पांडव क्या है? पंचभू, यह भौतिक शरीर है। यह शरीर ही पंच तत्वों से बना है, यही पांडव है आंतरिक दृष्टि से। और द्रौपदी जो है वो कोई दूसरी नहीं, अगले जन्म की इंद्र की सहभार्या है। और वह पांच जो पांडव हैं, इंद्र 5 बार श्रापित हुए थे। कितने बार? ऋषियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। तो उसी श्राप के प्रभाव के कारण इंद्र 5 अंश से पांडव के यहाँ पुत्र रूप में परिणित हुए थे। और पांचों इंद्र हैं, कोई दूसरा नहीं। देखने में यह लगता है कि द्रौपदी के 5 पति हैं, तत्वतः एक ही इंद्र के ही अंश सब है। ऐसी विडंबना। फिर भी जब दूत कीड़ा हुआ उसमें द्रौपदी को भी दांव पर लगाए। द्रौपदी के वस्त्र हरण होने लगे। वस्त्र का क्या मतलब? हे राजर्षि परीक्षित, मनुष्य तभी परम वैष्णव होता है जब उसके बाह्य दृष्टि से, जब तक उसे यह भान होता है कि मेरे शरीर की सुरक्षा ये वस्त्र करते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे वह शरीर की सुरक्षा ये वस्त्र करते हैं।
तत्व तो हम वस्त्र किसी के सुरक्षा करने वाले नहीं है, वस्त्र के नीचे भी वही है जो वस्त्र के बाहर है। तो भगवान पहले उसके जीवन का वस्त्र हरण करते हैं, निर्वस्त्र हो जाए, ताकि उसके जीवन के समस्त निर्विकार जो है वह मिट जाए। अब जब तक निर्वस्त्र नहीं होगा, निर्विकार नहीं होगा, तब तक भगवान को पाने की उसमें तन्मयता नहीं होगी। और द्रौपदी अर्जुन के पास गई। अर्जुन क्या है? नरा अवतार। ध्यान दीजिए, अर्जुन नरा अवतार है। भीम के पास गई, युधिष्ठिर के पास गई, नकुल के पास गई, सहदेव के पास गई, लेकिन सबके सिर लटक गए। सोई राजा परीक्षित, यह 4 का आश्रय लेने पर, 5 का आश्रय लेने पर भी भगवान की कृपा नहीं हो सकती। जब तक 6वें का आश्रय नहीं लिया जाएगा। तो 6वां कौन है? मेरा गोविंद, और दूसरा कोई नहीं है। जब तक 6वें का आश्रय नहीं लिया जाएगा। वही द्रौपदी को सरस्वती इत्यादि देवताएं प्रेरित करी कि देवी, अभी तक तो तूने 5 का आश्रय लेकर के देख लिया कि तेरा कोई सहायक नहीं है। अब जब तक तू 6ठे का आश्रय नहीं लेगी, तब तक तेरी लाज बचने वाली नहीं है। तो अभी तक कितने लोगों ने 6ठे का आश्रय लिया? जरा हाथ ऊपर करें। बस इतने लोग 6ठे का आश्रय लिए। जो लोग बाकी हो, आज सभी लोग आश्रय ले लें। तो द्रौपदी के चीर को दुशासन जब खींचना प्रारंभ करता है, दुशासन क्या है? जो इस भक्ति में बाधक बने, वही दुशासन है। दुशासन कोई बाह्य दृष्टि की वस्तु नहीं है। जो इसे मुक्ति प्रदत्त करने में बाधक बने, वही जीवन का दुसह आसन है, दुराग्रह प्रवृत्ति है। तो जब तक दुराग्रह प्रवृत्ति, दुसह आसन का परित्याग नहीं होगा, तब तक कृष्णोत्परिणति नहीं होगी। हे राजर्षि परीक्षित, यह महाभारत एक भगवान की लीला का दृष्टांत है। सोई बताए तो 6ठे का आश्रय जब दुशासन चिर खींचना प्रारंभ किया, तो द्रौपदी कह रहे हैं कि द्रौपदी भगवान का आश्रय लेकर के कह रहे हैं कि नंगे हमें सब देखन चाले, और खींचिल धोती यह चर्चावा, जानो न मैं बिर नाम रे भागी में, कैसन काऊ विधान रचावा, एक तो है तभी देशा देशांतर, ठाकुरान यही तक जावा, दीरन जावा बंस कनार, खाली भरोसा तोहारो बतावा। हे वीरन जादव वंश के नाहर, अब खाली भरोस तोहार बचावा। तो यह किथरते निकल रहा है। हे राजर्षि परीक्षित, यह सिर्फ मुखमंडल से निकल रहा है। ध्यान दीजिए, यह शब्द सिर्फ मुखमंडल से निकल रहा है, लेकिन एक हाथ से धोती पकड़ी है और मुखमंडल से निकल रहा है। अब भगवान तो सोचे, अभी एक हाथ जीवन में बाधक बन गई है। अब जब देखे कि अब लास्ट परिधि आ गई धोती की, बोले हनुमान जी महाराज की जय। जब लास्ट परिधि बची, जैसे भगवान कल के प्रसंग में आया, कल के प्रसंग में आया कि गोपियां जब नग्न स्नान कर रही थी, तो अपने कर पल्लव से अपने वक्त ढक करके आई। भगवान बोले ऐसे नहीं, तुम लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान करी, सोई वरुण देव का अपमान हुआ, सोई प्रायश्चित के लिए तुम लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी।
गोपियां समझ गई। अब जब लास्ट साड़ी का वो घेरवा बचा, सोई हाथ जोड़ लिए और करे कि द्वारिका वो कि हम द्रौपदी धारल मोती तिहारल धोती, द्वारिका वो कि हम द्रौपदी धारल मोती निहारल धोती, बाढ़ल पाप सब चोट बारत ना विधि याद कोटि देखैली, बाढ़ल पाप सब चोट बारत ना विधि याद कोटि देखैली, मेले से भारी करे रथ शासन आहत हो सुता गिर गईली, चंद्रमुखी क्रम कुंदन भी जब बाग भरी कैसे लाल धराई, चांद करे गन औ बेजुरी लिह हले बजे रे कि भारी दरेर दिहे से दुशासन आहत होम सुता गिरे कैले, और चंद्रमुखी श्रम बुंदन भीजत मांग भरी के सियाल थराए, और चान तरेगन और बिजुरी लिहले दिहले बदरी भराए। तो यह दुशासन के द्वारा, एक कामा शक्ति के द्वारा, एक वैराग्य शक्ति का क्षणिक पराजय दिखा। कल लंका के रणांगन का दृष्टांत आया लक्ष्मण और राम के विषय का, ठीक वही दृष्टांत यहाँ भी है कि क्षणिक पराजय तो द्रौपदी की दिखी कि साड़ी सब खिंच गई, लेकिन तत्क्षण जो ही उसने दोनों हाथ छोड़ करके सिर्फ भगवान का आश्रय लिया। ध्यान दीजिए, बड़ी गहराई का विषय है। जब तक सर्वस्व त्याग करके सिर्फ एक का आश्रय नहीं लेंगे, जब तक परमात्मा का नहीं हो जाएंगे और परमात्मा को अपना नहीं बना लेंगे, तब तक मुक्ति और कृष्णोत्परिणति नारायण की कृपा होने वाली नहीं है। अब इस दशा पर देखते हुए कह रहे हैं, तब भगवान ऐसी स्थिति आई तो चांद तरेगन यौ बिजुरी, तरेगन मतलब तरई, और चंद्रमा बिजली सब मानो एक साथ प्रकाश स्वरूप होकर के गिर गए, सबकी आंखें चका चौंध हो गई। अब ध्यान दीजिए कि बिजली की थोड़ी सी चमक जब आती है तो कितना प्रकाश होता है, और एक सूर्य उदय होता है अपना संपूर्ण प्रकाश लेकर के, तो धराधाम पर कितना प्रकाश होता है। लेकिन जब धराधाम पर आ गया तत्क्षण समीप और चंद्रमा, तो कितना प्रकाश होगा, क्या उसके आगे आंख की रोशनी टिक पाएंगे? रात में लाइट का प्रकाश दिमाग पर पड़ता है। तो हे राजर्षि परीक्षित, यह संसार अंधकार है और भगवान का ज्ञान ही जीवन के सर्वस्व सार का प्रकाश है। जब वह प्रकाश रूपी सूर्य चंद्रमा तारे एक साथ हृदय भवन में प्रविष्ट हो जाए, तब जीव का पूर्ण रूप से कल्याण हो जाता है। तो भगवान अब दृष्टांत में कैसे बता रहे हैं कि सपना दिन वही देख ले बीरना बही नी पड़ली बड़ आफत माई, जैसे बुलावत बाघे खियाई के तैसे कभो रावत नाही, अंगूरी कर कई बही या फर कई अब चक्र सुदर्शन मानत नाही।
तो भगवान कहीं अपने मधुवन में हो, चाहे निधिवन में हो, चाहे परम सुख में हो, भगवान अहरनित अपने भक्त को जिस प्रकार से भक्त भगवान को हृदय में बैठा करके भजता है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त को अपनी गोद में बैठा करके भजते हैं। भगवान ने देखा कि मेरी भक्त्या इतनी कष्ट में पड़ी है, सोई अपने सिंहासन पर बैठे थे, रुक्मिणी जी पास में बैठी थी, सोई नंगे पैर दौड़ते दौड़ते चल दिए। और रुक्मिणी जी कह रहे कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? अब गरुड़ जी पीछे कोई भगवान का जूता लेकर के, प्रभु इसको तो धारण कर लो, कहाँ महल से बाहर निकले कि सपना दिन वही देख ले बेरना बहे ने पड़ली बड़ आफत माही हो ले कुठार बंधु सहायक नंद के नार बार ले धोई से मारल एक फलागत गैल आकाश नदी तट तीरे तो चल जाई खगे कहाँ प्रभु जय कहाँ ले बड़ धीरे द्रौपदी द्रौपो द्रौपदी द्रौपो द्रौपदी 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 रे। इधर भगवान कन्हैया कन्हैया कह रही है, अब भक्त सोचता है कि हम भगवान को भजते हैं। आप एक माला भगवान को भजते हो तो भगवान आपकी 10 माला करता है। अब बताओ वह कितना दयालु, परम कृपालु और करुणा का निधान है। तो हे राजर्षि परीक्षित, अब जब भक्त के पुकार में स्वयं नारायण चल दिए तो उनके आयुध सुदर्शन चक्र गरुड़ सब साथ चल दिए कि आज हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि भगवान अकेले लड़ने जा रहे हैं और किसी का आश्रय नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा भजन की तरफ चला जाएगा, पुनः संक्षेप में द्रौपदी का वृत्तांत हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज कथा का शेष भाग पूर्ण करना है। हेलो जय जय श्री राधे, हेलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हेलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हेलो 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 जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जब परमानेंट नहीं है यह जीवन शरीर, परमानेंट सिर्फ एक है, मेरा नारायण, बाकी सब बेकार। जहां तक की बुकिंग वहीं तक की यात्रा, जो ही आपका स्टेशन आया उतर जाना है, तब तक रास्ते में ट्रेन में बैठते कितने दोस्त यार बन जाते हैं और वहां जाते समस्त बिछड़ जाते हैं। हे राजर्षि परीक्षित, इसी प्रकार से जब तक धराधाम पर रहो हेलो तो संसार का बन करके मत रहो, संसार को अपना बना के मत रहो, स्वयं गोविंद को अपना बना करके रहो, क्योंकि वही साथ आया है और वही साथ जाएगा।
हे राजर्षि परीक्षित, अब कृष्ण का लड़का प्रद्युम्न का लड़का हुआ अनिरुद्ध, और इधर बाणासुर को भगवान ने एक ध्वज दिया था, ध्वजा पताखा। शिव ने कि जब तक यह ध्वजा पताखा रहेगा, संसार का कोई देवता तुम्हें परास्त नहीं कर सकता।